नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सामना सवालों का और मैं हूं सुंदर सोलंकी। सवालों का सामना करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा। प्रदेश की पॉलिटिकल कैपिटल कहे जाने वाली रोहतक से बीजेपी के सांसद हैं। सर, स्वागत है आपका। पहला नमस्कार। सवाल यही कि नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं, नमस्कार। टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आपका पारा चढ़ा हुआ है, उससे पूरी प्रदेश की सियासत खासकर बीजेपी की भी दिक्कत बढ़ी हुई है। मई जून में तो वैसे भी टेम्परेचर बढ़ता ही है, लेकिन हमारी वजह से नहीं। नहीं, ये मई जून की वजह से आपका पारा चढ़ा हुआ है या कोई और वजह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सारा आम लोगों के लिए चर्चा है, कुछ बातें हैं ऐसी, उसमें ऐसी बात नहीं है। और राजनीति और समाज सेवा में कभी कभी अपने दिल की मन की बात निकलनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं, ये कभी कभी क्यों निकलनी चाहिए सर? रोज क्यों नहीं निकलनी चाहिए? 2.5-3 साल बाद क्यों निकलनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हालात आप देखेंगे कि 2.5-3 साल का जो पीरियड रहा है, एक ऐसा पीरियड रहा जो देश ने बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और उस पीरियड में आप देखें, कोविड की महामारी, कोविड-19, मैं कहता हूँ लगभग 2.5 साल के करीब पूरे देश का, ये कोरोना की महामारी ने पूरा देश का जो समय जो लगाया है। जी। और इस कोरोना की महामारी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। नहीं, फिर भी आप बीजेपी, क्योंकि 8 साल की अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं, आप भ्रष्टाचार गिना रहे हैं प्रदेश में। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार की बात नहीं है। देखो, ये मैं आपने जो किया कि 2.5 साल आप चुप क्यों रहे, जी। एक ऐसा मुद्दा कि एक ऐसी बात जो लगती तो छोटी है, जी। 15 एकड़ जमीन सरकार के लिए, 15 एकड़ 3 कैनाल सरकार ने ही दी, हरियाणा सरकार ने ही दी, गवर्नर साहब के नोटिफिकेशन से हुई, कैबिनेट का फैसला हुआ, गवर्नर साहब ने नोटिफाई किया, सरकार ने एक संस्था को लीज पर दी और उसी को ही एक मुद्दा बना करके सरकार ने वापस नहीं, संस्था ने लेने उसे की गंभीरता से कहाँ लिया? उसका जो प्रोसेस की। चार्जेस हैं वो, जब 2 साल जो उसकी शर्तें थी, चाहे उसकी फीस भरनी थी, तो वो नहीं भरी, तो जाहिर सी बात है आप देखिए, कानून नियमों करेक्ट की करेक्ट अवहेलना करेक्ट करेंगे। करेक्ट मान के ऐसा है जी। कि 2014 तक, लगभग 13-14 तक वो लीज अमाउंट भरा गया, 9 में लीज हुई थी। उसके बाद जो इलेक्टेड बॉडी है वो डिसॉल्व हो गई किन्हीं कारणों से, और एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर बैठा दिया गया। सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट की। एडमिनिस्ट्रेटर की जो अपॉइंटमेंट हुई, तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम था, सरकार का आदमी है, कि वो लीज अमाउंट को भरे किसी तरह से भी, जो भी। लेकिन इसमें इतना घुमा दिया गया, इतना घुमा दिया गया कि वो 8 करोड़ रुपया उसका पड़ा है, ईडीसी डेवलपमेंट का है, पड़ा, ईडीसी जी। है। जबकि अब निकल कर के आया है, अब निकल कर के आया है कि ईडीसी मीन के डेवलपमेंट चार्ज जो है वो पड़े, वो डेवलपमेंट तो कुछ हुआ नहीं। और नंबर एक, अब आप देखेंगे सरकार ने, मालिक कौन है उस ज़मीन की? सरकार है। गांव की ज़मीन थी, पंचायत की ज़मीन थी, सरकार को उन्होंने दी, सरकार ने ली, सरकार ने लीज पर संस्था को दे दी, गौड़ ब्राह्मण संस्था को, उसको लीज पर दे दिया। जब लीज पर दिया गया है, जो ज़मीन, लीज का मतलब, लीज का मतलब एक किस्म से रेंट होता है, 33 साल की लीज रेंट होता है। रेंट पर वो जगह दे दी सरकार ने, तो मालिक सरकार है, सरकार मालिक है ना। तो उसका जो 8 करोड़ रुपया है, डेवलपमेंट, जब कभी डेवलपमेंट होगा, सड़कें बनेगी, सीवर बनेगा, अभी तो वहाँ रॉ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है ज़मीन। तो जब वो डेवलपमेंट होगा तो सरकार विल पे द डेवलपमेंट चार्ज, सरकार उसकी ऑनर है, संस्था को डेवलपमेंट चार्ज नहीं देना है, संस्था को तो सिर्फ लीज अमाउंट देना है। ये भी बड़ा कन्फ्यूजन है, सुनो, ये भी बड़ा कन्फ्यूजन है, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि भाई आप किराएदार से डेवलपमेंट चार्ज मांग रहे हैं, सिर्फ आपको लोग डेवलपमेंट। कहते हैं कि दरअसल क्या है कि ब्राह्मणों का नेता डॉक्टर अरविंद शर्मा को बनना है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के जय हिंद हैं वो लीड ले रहे हैं, ब्राह्मणों के नेता बनते जा रहे हैं, अचानक कूद पड़े हैं। उससे पहले तो ध्यान नहीं आया अरविंद शर्मा जी को। किसका? जमीन का? हाँ। जमीन की तो बात, जमीन की तो जो हमारे साथी हैं
वो बहुत पहले से बात कर, जो मेरे पर्सनल साथी, मैंने नहीं, आप बात नहीं सुनो कर सुनो, रहे थे। मैंने जो है, आज तो अब क्या तारीख होगी, आज नियर अबाउट 27, लगभग 2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी से बात हुई। मुख्यमंत्री जी ने हाँ भरी, ना नहीं की, मैं कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा संस्था की जमीन है, संस्था को देंगे, एक बार मैं दिखवा लेता हूँ कि कितना अमाउंट है, कैसे क्या है, और कर देंगे उसको। 2 महीने पहले, अब क्या बात नहीं। और जो सारा मुद्दा, जब आप ये देखिएगा, 2 महीने से इतना ज़बरदस्त तरीके से मुद्दा उठ रहा है, सरकार की नॉलेज में है, और जो संस्था के जो लोग हैं, 1 मिनट, मैं तो 2019 में आया हूँ, 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी संस्था में आए, गौड़ ब्राह्मण संस्था में आए 18 में, आप ये नोट कीजिएगा, 18 में आए, तब जमीन की बात चली तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी जमीनें दे देंगे, वही तो बात है ना, अब दे देंगे। सुनो, अब ये इतनी देर सुना, आप बताओ ये ना, डॉक्टर साहब इसी टाइमिंग पे तो सवाल उठ रहे हैं यही ना। तो करना। सुनो, नहीं नहीं, 19 गया, 20 गया, ये आपको ध्यान नहीं आता है। ध्यान ये तब आता है जब वो, चलो मान लियो। जब सुनो, आप ये देखो, जब नहीं नहीं नहीं, नवीन नवीन जय हिंद ने तो मेरे बाद आवाज उठाई। 1 मिनट सुनो, इससे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर चुका। मुख्यमंत्री जी रोहतक आए थे। 2019, नवीन 20, जय हिंद, 21। नवीन जय हिंद अपना साथी है, नवीन जय हिंद ने आवाज उठाई है, 23 तारीख को आया है। 23 तारीख को, नवीन जय हिंद आपके साथी कैसे हैं? नहीं नहीं, साथी है, अपना साथी रोहतक का है, रोहतक का मैं हूँ भाई, झज्जर से हूँ मैं। अच्छा, ये जो नाराजगी है आपकी जो सामने आ रही है, ये पार्टी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, अफसरशाही के खिलाफ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूँ। सेवा ही संगठन मेरे खून में कूट कूट के भरी हुई है, और मोदी जी के नेतृत्व में मुझे कोई डाउट नहीं है, और देश को भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है। अभी नहीं, लगातार कई सालों तक भारतीय जनता पर पार्टी की, आपको 1 मिनट, आपको जरूरत नहीं लग रही है पार्टी भारतीय की, जनता पार्टी जिस की तरह देश से। को जरूरत है। 1 मिनट, जी, मैंने जो बात उठाई है, देखिए आप गौर कीजिएगा इसको गहराई से, कि 1-2 घंटे का काम, अब अपने आप कहते 2018 में भी बात उठी, चलो मैं तो तब नहीं था, 18 में बात उठी। 18 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में कोई बात आ जाती है, 18 में संस्था में आए, और जब संस्था में आने के बाद हाँ हो गई, तो बार बार थोड़ी उस बात को कहा जाएगा। यार, हमने ऐसे भी लोग देखे हैं काम करते हुए, ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने काम करते हुए, जो एक बार कह दी हाँ भाई ये काम है जी, ओके डन, तो डन, खत्म बात। 10 दिन में, बात ये 5 दिन में, 7 दिन में, डॉक्टर साहब, बात नहीं, ये आ रही 5 है दिन अब में, 5 दिन में, सियासी हलकों में 5 दिन में, 7 दिन अरविंद में, शर्मा नॉन एक जाट लीडर बनना चाहते 5 हैं। दिन में, 7 दिन में ऑर्डर आए। अच्छा, दूसरी बात लीडर की सुनो, जी, मैं सेवक हूँ सोलंकी जी, मैंने सेवा ही संगठन, मैंने बताया 1996 में मैं निर्दलीय चुनाव जीता, लड़ा, लोगों के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दिया, जीता मैं। मेरे खून के एक बूंद में सेवा ही संगठन है, और मैं सेवक हूं, मैं लीडर नहीं हूं, ना मैं लीडर बनना चाहता हूं, मैं तो सेवक ही रहना चाहता हूं। हकीकत है, मैं बड़े पैमाने पे आप सेवा झूठ करना नहीं बोल रहा चाहते हूं, हैं ना, मैं प्रदेश सेवक ही स्तर रहना पे चाहता सेवा हूं। करना चाहते हैं। अब भी चौथी बार भी 36 बिरादरी ने, जनता ने जो बनाया है, वो एक सेवक के रूप में बनाया। मैं 24 घंटे लोगों के लिए हाजिर रहता हूं। आप कभी 1-2 दिन अगर आपको मेरे साथ रहने का मौका मिले, तो देन यू विल कम टू नो अबाउट मी, कि मैं कैसे काम करता हूँ। मेरे को कोई भी आता है, 2.5 साल में कहीं आपने से भी केवल आता है, एक ही मुद्दा तो उठाया, ब्राह्मण को जमीन नहीं दी जा रही, यही तो मुद्दा उठाया। आप 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं, और मुद्दे बताइए, और बिरादरियों के लिए कितनी, उठाए। एक बात सुनो, 36 बिरादरी डेवलपमेंट के कामों में, जी, 36 बिरादरी हर एक डेवलपमेंट जगह, के कामों में तो आपकी शिकायत रहती है कि हो ही नहीं रहे। हाँ सुन, तो वो जी, मुद्दे उठाए उसमें तो ना, सुनो, लगातार वो भ्रष्टाचार। किसके हैं? वो हर एक बिरादरी के हैं। अब जो मैं चाहता हूँ, हर एक कास्ट के बच्चे, वो मुद्दा मैंने आज नहीं, मैंने पहले भी उठाया, पहले भी लिखा चलिए, है अच्छी मैंने। बात है ये, हाँ, बिल्कुल। तो हर एक मुद्दा जो है, आप हर एक जो बात कह रहे हैं कि आप हर एक सेवक हैं, और बात, ये हर एक जी, बात जो भी होती है, जब मैं जाता हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ, वो आप पूरी कहीं कोशिश कहीं करते हैं। दलितों का काम है, कहीं बैकवर्डों का काम है, वो लिखता हूँ मैं, मुख्यमंत्री जी को लिखता हूँ, कंसर्न मंत्री को लिखता हूँ, उनकी बात को तो उठाता ये, हूँ। लेकिन ये काम होते नहीं है आपके, ये देखो, तो नहीं, शिकायत है ना ऐसा नहीं, आपकी। ऐसा नहीं है। देखो, काम मेंबर पार्लियामेंट के काम क्या है? ये जो छोटे छोटे काम हैं, सड़कों के, पानी नहीं, के, ये किसके? स्टेट गवर्नमेंट का काम बिल्कुल है। काम ये है। एमएलए के काम हैं,
या जो लेकिन हमारे जनता कैंडिडेट पूरे जो हमारे लाखों कैंडिडेट लोग आपको चुनकर भेजते हैं, नहीं आप देखिए ना, यही तो मैं हुड्डा साहब का गढ़, एक बार सुनो, और आपने वहां कहा से आप जीतते एक हैं, एक रोहतक की ये जनता आपको एमपी बनाती है। रोहतक एक पॉलिटिकल, रोहतक को तो कुछ नहीं मिला ना आपकी रोहतक तरफ से। एक पॉलिटिकल कैपिटल है। आपने बोला ना अभी जो शुरुआत करने से पहले कि हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है। हाँ, वहां से आप ठीक है, सांसद हैं, वहां आप से देखें। सांसद है, हाँ। लेकिन इस पर गौर करना चाहिए। मैं कह रहा हूं, यही तो मैं मेरी लड़ाई है कि इस पर गौर करना चाहिए। नहीं, जिस तरह से ये अब आप मुखर हुए हैं, ऐसे ही ये जो रोहतक के लोगों के विषय थे जो आपने पार्लियामेंट में उठाए, उस पर मुखर जमीन पे नहीं दिखे, जैसे अब आप जमीन पे दिख रहे हैं। जिस पार्टी ने आपको बड़ी मजबूती से वहां मदद की और जिताया, उसके खिलाफ जिस तरह से आप दिख रहे हैं अब। देखिए, मैं खिलाफ, मेरी बात नहीं समझे क्या? अपनी बात को रखना, अपना फॉर्म क्या है? एक मिनट, अपना फॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है? अपना फॉर्म है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठाओ सांसद। उसके बाद पार्लियामेंट के बाद आपने जो आवाज़ उठाई, अब कंसर्न मिनिस्टर से मिलो, बार बार मिलो। और आज आप सुन नहीं रहे हैं एक वो मिनट, लोग। नहीं मेरी सुनो, आज आप देखिए ना, ये दरअसल हम ये मतलब आरोप नहीं है, ये कोई आप बात नहीं है गहराई जिस से तरह से, जाइएगा ना। आप जो सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट, आपकी किसी मंच पे बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए आपको मीडिया में आना नहीं, पड़ रहा है। नहीं, ये ऐसा- हम नहीं कह रहे, ये ऐसा- आप ही के नेता कहते हैं कि क्या डॉक्टर अरविंद शर्मा को कोई पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है अपनी बात कहने के देखो लिए। मेरी बात सुनो, ऐसा है, मैंने बोला पार्लियामेंट का मेंबर पार्लियामेंट, पहले पार्लियामेंट उठाए, जी। फिर कंसर्न मिनिस्टर को उठाए। लेकिन अब एक बात और देखिए, अब कोई भी काम, पहले काम होता था, रेलवे का काम है, रेलवे मिनिस्टर करता था, फलाना काम, लेकिन अब कोई भी काम स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के बगैर, कोई भी काम, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा लगाना पड़ता है। अगर मैं चाहता हूँ भादरगढ़ से लेकर के सांपला तक और सांपला से लेकर के रोहतक तक मेट्रो आए, तो स्टेट गवर्नमेंट जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगी जी। तो कुछ नहीं होगा। आप नहीं समझे? कोई आप चीखते फिरें, कुछ नहीं होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले, दूसरी चीज़ और है। और भाई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अभी उसमें आया, रिपोर्ट आई, मैंने उठाई थी बात, जब मैंने जाते ही 2019 में ही मैंने लिखा, मैंने मंत्री से बात की, पार्लियामेंट में ही बोला, तो उसमें उन्होंने डेप्यूट कर दिया, एक सर्वे कंपनी को भेजा, सर्वे जो डिपार्टमेंट की तरफ से सर्वेयर आए। सर्वेयर्स ने क्या किया, सर्वेयर ने आकर के उसमें दिखा, फिर रिपोर्ट जो है फिजिबल नहीं है, मतलब ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है, फिजिबल, इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं है, स्टेशंस नहीं है, वट एवर इट इज़। लेकिन जनता की सेवा के लिए, जनता के लिए, पब्लिक के लिए, क्या हर एक प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी देखता है? क्या जो नॉन फिजिबल है वो प्रोजेक्ट नहीं लगते हैं? क्या आप जो रोड बनाते हो, आप रोड बनाते हो, एयरपोर्ट बनाते हो, बस स्टैंड बनाते हो, रेलवे स्टेशन बनाते हो, वही तो हर तो एक बात आ रही है ना फिजिबिलिटी डॉक्टर देखते हो। अब मैंने डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री जी वही को कहा, बात आ रही है मैंने कि मुख्यमंत्री जी क्या को कहा, डॉक्टर अरविंद शर्मा इतने बेबस हो गए हैं कि प्रदेश की जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसके एमपी होने के बाद भी कोई भी बात मनवाने में नाकाम है। यही तो स्थिति है, ऐसा शायद है, यही वजह सोलंकी थी, जी, इस वजह से मैं बेबस नहीं हुआ। सुनो जी, मुझे बेबस किया जा रहा है, मैं बेबस नहीं हुआ हूँ। मैं तो बहुत ही मेहनती, आप लोग चौथी बार हमारे को पिछले तो ये पुराने कौन लोग हैं जो आपको सुन तो, बेबस कर रहे हैं? हमारे को बेबस किया जा रहा है कि अरविंद शर्मा को आगे ना कौन बढ़ने लोग? दिया जाए, कौन लोग हैं? आगे ना बढ़ने दिया जाए। ये देखो आप नहीं, क्या अरविंद शर्मा तो आगे बढ़ेंगे ही, नहीं, वो सुन तो तो, क्योंकि कि अरविंद शर्मा लग ही को, रहा है कि रास्ता कोई और देख अरविंद रहे हैं शर्मा को, एक बात सुनो, मैं कहना चाहता हूँ, इसमें मुझे कोई हिचक नहीं है कि अरविंद शर्मा को आगे बढ़ने ना दिया जाए। स्टेट का मुख्यमंत्री चाहे तो ये बात हो ही ना, स्टेट का मुख्यमंत्री चाहे तो ये बात हो ना। मैंने मुख्यमंत्री जी को कई बार कहा है, मैंने कई दफ़ा कहा है, मैं रोहतक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर भारतीय जनता पार्टी, आप लोग अगर रोहतक को काबू में करके रखते हैं, रोहतक के डेवलपमेंट का ध्यान रखते हैं, रोहतक के नौजवान का ध्यान रखते हैं, रोहतक के किसानों का ध्यान रखते हैं, रोहतक के मजदूर, दलित, बैकवर्ड, रोहतक की बात की है मैंने, अगर इनका विशेष ध्यान रखते हैं, जैसे एक होता है ना, आपको भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जिताया है, 36 बिरादरी ने जिताया है, तो एक विशेष रूप से, एक विशेष पैकेज मीन, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये बड़ी चीज है, क्योंकि रोहतक में जिस तरह से विशेष रूप से रोहतक का बीजेपी ने लगाई, ध्यान रखें, ये ध्यान रखें। बीजेपी का पार्टी हेडक्वार्टर है, कैपिटल, राजनीतिक राजधानी है, उसका एक विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यकर्ता
को नाम तो होगा ना, मैंने वो आवाज़ कार्यकर्ता के लिए उठाई थी। और अब उसने मुझे, मेरे को और 36 बिरादरी को, जब मैंने पहले भी कहा है कि जैसे हिंदू गौ माता को मानता है, गौ माता को मानता है, क्यों मानता है कि गौ माता के अंदर 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसी तरह से ब्राह्मण में भी 33 करोड़ देवताओं का वास होता है गौ माता में, हम हिंदू माइथोलॉजी मानती है ऐसा। इसी तरह से ब्राह्मण में भी 36 बिरादरियों का वास है, इसमें कोई शक नहीं, वो सबको साथ लेकर के चल सकता है। एक मिनट, तो इसलिए मेरी अरविंद सोच, शर्मा मेरी नहीं, अब नहीं सोच, आगे बढ़ रहे हैं नहीं, मेरी सोच है, और ये मेरी सोच बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल। अरविंद दूसरा, शर्मा को उसने, मनीष ग्रोवर ने हाँ। 36 बिरादरी के साथ धोखा किया। क्या धोखा? वो माननीय मुख्यमंत्री जी मनीष ग्रोवर से सुई की नोक टेकने जितने भी, जैसे हमारे एक देसी भाषा में है ना, एक सेइंग है, सुई की नोक टेकने जितने भी उससे दूर नहीं है। अगर वो मनीष ग्रोवर ही चाहता तो चिट्ठी आज से कई दिनों पहले वो मिल गई होती, लेकिन उसने ये तो देखना चाहता। सुनो, की अचानक क्या दुश्मनी हो गई दुश्मनी नहीं, अरविंद शर्मा नहीं, फिर इतना खिलाफ कैसे हो गए? उसकी सोच है, इसकी, उसको किसी का भी नहीं तो वो है। जब इनके साथ खड़े हुए थे, इनके खिलाफ जो भी हाथ उठ रहे थे उनको काटने के लिए आप तैयार हो गए थे, तब आपको सोच का नहीं पता चला ऐसा था? है, आदमी दोस्त बनाता है, आदमी दोस्त बनाता है, किसी के साथ दोस्ती करता है, किसी के साथ रिश्तेदारी करता है, किसी के साथ प्यार बढ़ाता है, तो उसको जब आजमाया जाता है तभी पता लगता है ना उसको। लेट तभी तो आजमाया नहीं, आपने। तभी तो पता लगता है। तो आजमाने का तो कोई सिस्टम आता है ना, तभी तो आजमाया जाए, दोस्ती चलती है। और जब दोस्त को आजमाओगे आप, तभी तो पता लगता है ना भाई कैसा आदमी है, तभी तो पता लगे। अब मैंने देखा उसको, बीजेपी मैंने के कुछ उसको लोग ये देखा। कहते हैं कि आप प्लेटफॉर्म पे सही आवाज उठाते बजाय मीडिया में जाने के। देखिए, प्लेटफॉर्म पे तो मैंने उठाई, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा मैंने बार बार कि चिट्ठी दे दो, आखिरी दम तक मैंने कहा कि भाई इसकी संस्था के लिए ऐसे कैसे आप 2 साल चिट्ठी दे कैसे दो, गुजारेंगे लेकिन बचे उनके दिल हुए, और जब ये दिमाग लोग में मानते ही नहीं है? क्या, मतलब आम कार्यकर्ता की तो फिर पता नहीं क्या हालत होगी जब चलो तो देखो क्या है उनके, की ये स्थिति ऐसा हो है। सकता है। आम नहीं, आम, मैं भी आम कार्यकर्ता ही हूँ, आम कार्य, उनके दिमाग में होगा, ऐसा हो सकता है मेरे प्रति कोई ऐसी भावना हो कि भाई मुझे ना कुछ आगे बढ़ने देना चाहते, वट एवर इट इज, जो भी है। कहाँ आगे बढ़ना है अरविंद नहीं, शर्मा? आगे का मतलब मैं काम करूं, काम करूंगा तो लोगों के बीच में, पार्टी में मेरा एक कद बनेगा। काम करूंगा तो मैं लोगों के डेवलपमेंट के काम में मैं इंटरेस्ट लूंगा, लोगों के वो काम करेगी सरकार, काम तो सरकार ने करने है ना। नहीं, अब मेरा एक बात सुनो, मैंने जो गांव गोद लिया है, नया राजनीतिक गलियारों में अरविंद शर्मा जी के अब कयास लगने लगे हैं कि अब बीजेपी में, या तो यूं कहिए कि मन भर गया है, या बीजेपी में मन अब नहीं लग रहा है, या बीजेपी वाले जिस तरह से बात हो रही है कि उनका जो टेम्परामेंट है वो उनसे मैच नहीं कर रहा है। तो क्या अब अरविंद शर्मा देखो बीजेपी से बीजेपी कहीं का अलग काम, कोई राह देख रहे हैं? ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत अफवाहें हैं, गलत बातें सोच रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी बिल्कुल, बीजेपी सेवा ही संगठन, कब तक रहोगे जहां आपकी एक बात नहीं मानी जाती है? सेवा ही संगठन मेरा सेवा तो करने ही नहीं दे रहे ना, आप बात तो कह मानी रहे हैं। जाएगी सोलंकी जी, बात मानी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका, माननीय प्रधानमंत्री विश्वास है तक कहाँ? सुनो, डॉक्टर साहब, विश्वास है कहाँ? ना आपकी- माननीय प्रधानमंत्री जी, इस बात को मैं फिर से जिम्मेवारी से कहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को सुनेंगे और इस बात को काम तो मानेंगे, आपको यहाँ रोहतक में करवाना है मानेंगे। ना। अरे को सरकार तो हेड है हमारे सरकार के, रोहतक में काम तो, रोहतक में काम तो मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार करेगी, जो मेरे काम है, हाँ, तो वो तो हो जो ही उन नहीं कामों रहे। को मैं चाहता हूँ नहीं, वही वो तो है वो ना, आप करेगी। रोहतक की जनता के बीच कैसे जाएंगे अब? किसके? रोहतक की रोहतक तो जनता मैं के रोजाना बीच जाने दो साल की बात है, किस तरह से? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं, अब अरे तो भाई, काम हो ही नहीं पा रहे। सरकार, आप खूब कोशिश कर रहे हैं, लोग सुन अगर नहीं रहे हैं, ना अफसर सुन रहे हैं, ना सरकार सुन सोलंकी रही है। जी, सरकार अगर दिल से चाहे, एक नहीं ठान चाह ले, रही वो। सुन तो, शायद वो डॉक्टर तो मैं उस अरविंद बात पे शर्मा तो आ से रहा हूँ दिक्कत ना, हो। मैं उस बात पे तो आ रहा हूँ। अगर सरकार दिल से चाहे तो जितने काम मैंने गिनवाए हैं वो हार्डली 6 महीने के भी काम नहीं है, हार्डली 3 महीने के अंदर रिपोर्ट आ सकती है, काम शुरू हो सकता है,
रेलवे का भी काम शुरू हो सकता है, इसका मेट्रो का भी काम शुरू हो सकता है। मैंने एक आवाज़ उठाई है कि एम्स में MBBS की क्लासेस शुरू की जाएँ और एम्स में डिफरेंट डिफरेंट जो स्पेशलिटीज़ हैं वो अलग से शुरू की जाए, और हार्ट के लिए, कार्डियक के लिए उसको स्पेशलाइज जो है जोन बनाया जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी छोटी बातें छोटी चीजें हैं, सरकार आपकी बात माने। इसमें डांसा से लेकर के बादली तक मेट्रो, बादली से लेकर झज्जर तक, ये सारी चीजें एक, मैं कह रहा हूँ एक स्ट्रेच में सालों से चल रहा है, ये कुछ हो नहीं 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 रहा। नहीं नहीं ये चल रहा है, लेकिन सरकार नहीं चाहती ना। हरियाणा सरकार जिस दिन चाहेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, आप देखो 1,00,000 सरकार क्यों नहीं चाहती? 1,70,000 करोड़ का बजट है। एक मिनट, आप ही कहते हैं कि समान विकास, सबका विकास, तो फिर सरकार क्यों नहीं चाह मैं रही? कह रहा हूँ, देखिए भाई साहब, 1,70,000 करोड़ का बजट है। पिछली बार लगभग मेरे ख्याल में 1,50,000 करोड़ का बजट था, 20,000 करोड़ बच गया था सरकार के पास, 20,000 करोड़। अब की बार बजट बढ़ा, 1,70,000 करोड़ का आ गया। तो पीनट, कुछ भी नहीं है। सरकार अगर वाकई में दिल से रोहतक, मेरा नहीं, मेरा विकास नहीं, रोहतक का अगर सरकार विकास चाहे, डेवलपमेंट चाहे, जो कि राजनीतिक कैपिटल है, बीजेपी के भी मायने हैं, डॉक्टर मंगल सेन की वो भूमि है, और रोहतक का अगर वो विकास चाहे दिल से, पंडित श्री राम शर्मा की भूमि है, मंगल सेन जी की भूमि है, पंडित भगवत दयाल जी की भूमि है, दीनबंधु सर छोटू राम जी की, एक मिनट, दीनबंधु सर छोटू, एक मिनट, निश्चित रूप से पॉलिटिकल, इसीलिए तो पॉलिटिकल कैपिटल है। है, जो फरसा उठा रखा है बीजेपी के इसीलिए तो खिलाफ, पॉलिटिकल कैपिटल है। आपने जो बीजेपी के खिलाफ ये फरसा उठा रखा है, इससे तो गतिरोध और बढ़ेगा ही। देखिए ऐसा है, देखो गतिरोध ऐसा है, गतिरोध अगर सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें, गतिरोध 5 मिनट में खत्म हो सकता है। गतिरोध आपकी तरफ से कोई नहीं समझे? अरे भाई, मेरी तरफ से जाने से कहाँ होगा? करना तो काम उन्होंने है ना, काम उन्होंने करना है। अब ये बताओ कितनी बड़ी, एक बात सुनो, कितनी बड़ी इसको गहराई से आप लेंगे सोलंकी जी, ये कहते 15 एकड़ जमीन पे झगड़ा कर रहे हो यार, 15 एकड़ 3 कनाल, कुछ भी नहीं। लेकिन ये तो मानिए डॉक्टर साहब की जो संस्था है उसकी तरफ से भी गंभीरता से लिया नहीं गया। 2 साल में एक मिनट की जो भी मान के सुनो, नहीं सुनो, और वो जो निर्माण करना था वो तो लीज रद्द कर दी गई थी। 2-2.5 महीने से गंभीरता चल रही, मान लो, एक मिनट, गंभीरता तो 2018 में बात हो गई थी सरकार से। जब एक बार बात होगी, दोबारा बात करने की बात नहीं होती। एक मिनट, हकीकत चलिए एक बात, अच्छा अब ये समय की कमी है क्योंकि अब बातचीत में आपसे पता ही नहीं चला कि कब वक्त इतना हो गया। आखिरी सवाल, डॉक्टर अरविंद शर्मा जिस तरह से ये बिगुल बजा रहे हैं, ये विरोधी स्वर हैं, ये केवल यहीं तक सीमित रह जाएंगे, ये आवाज उठती रहेगी? देखिए ऐसा है कि मेरा मकसद लोगों की सेवा करने का है और रोहतक के विकास का है। वैसे तो हरियाणा का विकास भी हमारा मकसद है कि भाई हरियाणा का विकास, लेकिन रोहतक पर जिम्मेवारी है, रोहतक की जिम्मेवारी, रोहतक, झज्जर, कोसली, सारा इलाका जो है, भादरगढ़ में, किलोई, सांपला किलोई, सारा जो है, कलानौर, सारा ये इलाका, बेरी, तो ये सारे का सारा इलाका जो है, मेरी दिल से इच्छा है, आत्मा से इच्छा है इस इलाके का विकास हो, इस इलाके का नोजवान, तो उसके लिए नौजवान ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को काम चाहे वो पार्टी नेतृत्व में ये कहा जाए कि अब डिसिप्लिन्ड हो गए हैं डॉक्टर साहब, अनुशासन जो होना चाहिए डॉक्टर साहब में वो नहीं रहा है। देखो मैं उसके लिए बेशक अनुशासन तोड़ना पड़े। आई एम ए वेरी पोलाइट एंड ए हम्बल पर्सन। सुनो, इतना मैं आपको बताता हूँ, मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं करता हूँ ना, लोगों को मैं कुछ, लोग नड्डा साहब के बारे में जब आपसे पूछा गया तो आपने कहा कि मैं या तो माँ से डरता हूँ या अपनी जनता से डरता हूँ, मैं किसी से नहीं। मैंने, आप समझे नहीं, आप नड्डा साहब इतने अच्छे हैं, मैं कहता हूँ उन्होंने जिंदगी में किसी को नहीं डांटा होगा, हमें पता तो रहना चाहिए ना कि मेरा नेता कैसा है। नड्डा साहब ही सच्चे हम्बल मैन, मैं अपने आप को हम्बल और पोलाइट मानता हूँ, मेरे से भी ज़्यादा है। वो लोगों को जोड़ रहे हैं, उनकी स्माइल लोगों को जोड़ती है, उनका काम लोगों को जोड़ता है। और उस लीडर के बारे में हमारे पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ऐसी बातें करते हैं कि नड्डा साहब ने डॉक्टर को डांटा, डॉक्टर की क्लास। अरे भाई मेरे को क्यों डांटेगी, मैं कोई ऐसा काम करके जा रहा हूँ। सुनो, नहीं, आप दूसरी चीज की राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, दूसरी चीज नहीं सुनते, ही सच है नाइस डिसेंट मैन। तो मैं इसलिए मैंने कहा कि भाई मेरे को मेरी जनता, मेरे 36 बरादरी, वो तो मेरे मारे डांट कुछ, अगर मैं कोई गलत करता हूँ, अगर मैं कुछ गलत कर, मेरे पिताजी रहे नहीं, बाकी मेरी माँ है, और तो मेरे को दुनिया में है ही नहीं मैं किसी की डांट सुनूं। क्यों मुझे कोई डांटेगा? आगे भी नहीं सुनेंगे। नहीं, मैं डांट क्यों सुनूंगा? मैं, मेरे को समझाया जाए, अगर कोई बात है को आपको अच्छी नहीं लगती, कई बार हो जाता है पार्टी प्लेटफॉर्म पर, तो मुझे समझाओ,
मैं नहीं समझूं तो बात बताओ, मैं समझूंगा। मैं आई एम ए बेसिकली आई एम ए डेंटिस्ट यार, आई एम ए डॉक्टर यार, आई डिड माय BDS एंड MDS आल्सो, आई एम ए प्रोस्टोडोंटिस्ट। तो मैं डॉक्टर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लोग मुझे समझाएं, पारिवारिक आदमी हूँ मैं, जनता का सेवक हूँ मैं, मुझे बताया जाए जो उसको जो सारा सिस्टम हो, मेरी सुनी जाए, मुझे बता करके मैं भी बताऊंगा ना अपनी बात कि भी क्या है, तो उसमें फिर डिफरेंस किया जाए क्या है क्या नहीं। अरविंद शर्मा क्या मुख्यमंत्री बन के ज़्यादा जनसेवा नहीं कर सकते हैं प्रदेश की? देखिए मैं तो कहता हूँ मेरा काम जनता का सेवक बना रहने का है, जनता का सेवक, बाकी तो टाइम बताएगा क्या है क्या नहीं, समय बताएगा, अपनी मेहनत करे, समय बताएगा, लेकिन मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। कोशिश, नहीं मेहनत नहीं, जो है कोशिश वो इस कोशिश दिशा में नहीं, कोशिश वगैरह नहीं, मैं पार्टी का करना सच्चा चाहिए। क्यों नहीं करना पार्टी चाहिए? का सच्चा सिपाही हूँ मैं। नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? राजनेता चलो लेट्स सी, वो तो जितनी हर एक ज्यादा का अपना भाग्य बड़ी होता है। जिम्मेवारी मिलती है उतनी देखिए ज्यादा ऐसा है सेवा कर सोलंकी जी, पाते हैं। हर एक का अपना, मैं उस चीज़ में मालिक में परमात्मा में विश्वास करता हूँ, और जिसका परमात्मा का, जनता का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, तो इस वक्त बताता है किसको कहाँ निकलना है। बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। समय बताएगा, समय बड़ी चीज है, और समय ने जिस तरह से करवट बदली है 3 साल में, डॉक्टर अरविंद शर्मा के जिस तरह से तेवर बीजेपी ने देखे हैं, और आगे क्या तेवर होंगे ये वक्त की गर्भ में है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।